हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे RS 2026 के लिए राजस्थान की प्री हिस्टोरिकल एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो साथ ही साथ हम इसमें पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैलोलिथिक एज तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम सारे इंपॉर्टेंट PYQs भी इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोन एज। स्टोन एज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलेयोलिथिक पीरियड को, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी की टर्मिनोलॉजी साथ साथ लिखी है, अगर हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको प्रेफर कर सकते हैं। जो उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक जाता है। ये ओल्डेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री था राजस्थान में। इसमें जो टूल्स मिलते हैं वो आपके हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स। और ये बने किस चीज़ से होते थे? जनरली जो बने होते थे ये क्वार्टजाइट के मटेरियल से बने होते थे, जिसको हम रिवर बॉर्न पेबल्स बोलते हैं, जो रिवर से जो आते हैं स्टोन्स उसी से। ठीक है, अगर मैं यहाँ के लाइफस्टाइल और इकोनॉमिक की बात करूँ तो मेनली इनका जो मेन इकोनॉमी कहाँ से गैदर करते थे? आपकी हंटिंग से और केव ड्वेलर से। ठीक है, और कोई यहाँ पे पोट्री नहीं होती थी, कोई मिट्टी का काम नहीं करते थे और ना ही कोई एग्रीकल्चर होता था इस पर्टिकुलर एज की बात करूँ तो मैं। जो इंपॉर्टेंट साइट्स जो है, ये जितनी भी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हमें मिली है रिवर बैंक्स के सामने या फिर जो भी आपकी लेक्स वगैरह थी उसके पास हमें मिली है। जिसकी अगर मैं बात करूँ रिवर्स की तो बानस रिवर, लूनी रिवर और गंभीरी रिवर, इनके आसपास ये साइट्स देखने को मिली है। तो वन बाय वन हम सारी साइट्स को देखेंगे डिटेल में और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या उसमें PYQ आए हैं वो भी साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लोअर पैलेयोलिथिक एज के बारे में, तो इसमें जो साइट्स जो मिली है वो हमें मिली है दिद्वाना, जो कि नागौर में है, जयाल, आपका बिराज कॉम्प्लेक्स, जहाँ यहाँ इन तीनों साइट्स पे जो हमें टूल्स मिले हैं वो आपके हैंड एक्सेस और क्लीवर्स मिले हैं। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना। अगर मैं मिडिल पैलेयोलिथिक एज के बारे में बात करूँ तो ये आपको लूनी रिवर के आसपास जो है, लूनी वैली उसके पास मिली है और आपको बुद्धा पुष्कर के पास मिली है। और यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं वो कौन से मिले हैं? फ्लेक टूल्स। जो फ्लेक टूल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे और बहुत ही पैने होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अपर पैलेयोलिथिक एज के बारे में। तो ये साइट्स जो है आपकी चित्तौड़गढ़, कोटा और आपकी जो बेसिन्स है रिवर के, वैगॉन रिवर और कदामनी रिवर के बेसिन के पास मिले हैं। और यहाँ पर ही ऑस्ट्रिच के जो है एगशेल्स भी मिले हैं। तो आपसे बहुत बार इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रिच के एगशेल्स हमें कहाँ पे मिले हैं, कौन सी एज में मिलते हैं? तो अपर पैलेयोलिथिक एज में मिलते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम सारी साइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नागौर रीजन में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आपका दिद्वाना, जिसके पास में आपका सिंगी तलाई या फिर सिंगी तालाब भी बोलते हैं इसको। इसके आपको लोकेशन पता है, नागौर है। ये आपका एंशंट लेक बेसिन है। कौन कौन से यहाँ पे आपको देखो हैंड एक्सेस और क्लीवर्स मेनली आपको हर जगह मिलेंगे लोअर पैलेयोलिथिक एज में आपको। फिर हम बात करते हैं चॉपर्स भी आपको मिलेंगे। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, ये अर्लीस्ट पैलेयोलिथिक एज है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है लॉस्ट्राइन जो है हैबिटेशन, यहाँ पे लॉस्ट्राइन मिलते हैं। ठीक है, लॉस्ट्राइन लेक बेस्ड हैबिटेशन मिलती है। और जो टूल्स है वो सैंड ड्यून्स में थे। और ये जो है इसमें जो PYQ आया हुआ है कि दिद्वाना जो है कौन सी एज से रिलेटेड है, तो ये आपकी पैलेयोलिथिक एज से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं जयाल के बारे में। जयाल जो है ये अगेन नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हैवी कोर टूल्स और चॉपर देखने को मिलते हैं आपके। और फिर हम बात करते हैं अपनी अजमेर के बारे में। अजमेर रीजन के बारे में जो है कौन कौन सी आपके अजमेर रीजन में आपको सबसे पहले बुद्धा पुष्कर की बात करेंगे हम। ठीक है, ये कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में। जो टूल्स है वो क्वार्टजाइट के हैं। क्वार्टजाइट में कहा था रिवर बेस्ड जो पेबल्स बॉर्न होते हैं उनकी। सिग्निफिकेंस इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ह्यूमन ऑक्यूपेशन थे, नहीं है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और ये जो बुद्धा पुष्कर है ये एक लिंक है बिटवीन अरावली और डेजर्ट के बीच में। अरावली रीजन और उसके बीच का एक लिंक है ये। अब हम बात करते हैं मेवाड़ और अरावली बेल्ट के बारे में, जिसका हमारा बहुत ही फेमस है बिराज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बिराज जो है क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है बानस रिवर की। इसका जो डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ मिला है, ये आपको चित्तौड़गढ़ उदयपुर रीजन में है। हैंड एक्सेस और क्लेवर आपको मिलेंगे। और ये रिचेस्ट पैलेयोलिथिक टूल जोन है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूटी एक शो हुई है जहाँ से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को हमने एविडेंस हमें मिला है। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। जो है ये चित्तौड़गढ़ हमें कहाँ देखने को मिलता है? बिराज बेसिन और गंभीरी रीजन में। ठीक है, टूल्स जो हैं इसके जो लोअर और मिडल पैलेयोलिथिक टूल्स मिले हैं। और इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में आपको जो रीजन आते हैं वो आपके आते हैं कोटा। ठीक है, कोटा ऑब्वियसली चंबल बात करते हैं, चंबल रिवर के आसपास पेबल स्टोन और हैंड एक्सेस देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो एक्सटेंशन है नॉर्थ इंडिया से लेकर, ठीक है, राजस्थान के चंबल रिवर तक है। और ये हाई डेंसिटी की प्री हिस्टोरिक साइट है।
अब हम बात करते हैं सदर्न राजस्थान में, जिसकी हम ट्राइबल बेल्ट की बात करें, इसमें हम बात करते हैं वेगन और कदामनी रिवर के बेसिन को। ये सदर्न राजस्थान में है, इसमें भी क्वार्टजाइट के टूल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो फॉरेस्ट है और हिली रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो MCQ इसमें जो बेसिकली आ जाता है कि इस रीजन से कि आपका सदर्न जो राजस्थान है वो कौन से रिवर्स के जो बेसिन है वहाँ पे देखने को मिले हैं पैलेयोलिथिक एज में। तो डायरेक्टली इसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं लूनी बेसिन, जो कि आपको जोधपुर और बरमार रीजन में है। यहाँ पे आपके अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिले हैं। ठीक है, तो PYQ के जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका दिद्वाना से पूछ लेते हैं कि दिद्वाना कौन सी एज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी टूल्स मिलते हैं, हैंड एक्सेस और क्लीवर मिलते हैं और हंटर गैदरिंग इकोनॉमी थी, हंटिंग थी। ठीक है, तो ये कौन कौन साइड्स हमने पढ़ी। दिद्वाना कहाँ पर है, नागौर। जयाल का है नागौर। बुद्धा पुष्कर आपका अजमेर में है। बिराज आपका उदयपुर आपका चित्तौड़गढ़ एरिया में है। चित्तौड़गढ़ आपका चित्तौड़गढ़ कोटा में। वैगन और कदामनी बेसिन आपका सदर्न राजस्थान में है। ये इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको मैं एक इसको इमेज के थ्रू भी आपको मैं बता देती हूँ। ये एक हमने एक पूरी इसकी इमेज जो है वो करी है क्रिएट। आप इसका इन्फोग्राफिक से पढ़ सकते हो। पूरी इन्फोग्राफिक से आपको 1 पेज में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपके जो लाइफस्टाइल थी इकोनॉमी की थी, केव ट्रेवलिंग और हंटिंग से ही वो मेन अपना काम करते थे। कौन कौन से टूल्स मिले थे आपके, हैंड एक्सेस और क्लीवर मिले थे। ठीक है, टाइम पीरियड 5 लाख BC से 10,000 BC तक था। ठीक है, टूल्स हमारे हो चुके हैं। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है इसमें आपका दिद्वाना रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिद्वाना में आपका सिंगी तालाब और लूनी बेसिन आता है, इंपॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट में हैंडमेड टूल्स मिले थे दिद्वाना में। उसके बाद आपका साबरमती बेसिन है, सिंघवी तालाब है, लूनी बेसिन है। ये सारे के सारे जो है अजमेर वगैरह सारा आपको एक बार रिवाइज करना है, तो हम इसको देख लेना। इसके PYQs भी आएंगे, साथ साथ हम देखते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मीजोलिथिक एज के बारे में, जिसको हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो इसमें जो मिडिल स्टोन एज है, इसका जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक था। तो ये आपका 10,000 BC से लेकर आपका 6,000 BC तक जाएगा। इसमें बेसिकली माइक्रो जो आपके जो टूल्स थे पहले जो थोड़े मोटे थे, अब वो और शार्प होते गए, छोटे होते गए और नुकीले होते गए, शार्प होते गए। तो उनको हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं, मतलब छोटे टूल्स थे। तो स्पेशल फीचर क्या था, यहाँ पे रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। और जो रॉक पेंटिंग थी उसकी जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ से लिया गया था, भीमबेटका के जो क्लेव्स है वहाँ से लिया गया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है आपका बेगौर में भिलवाड़ा रीजन जो है वहाँ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है भिलवाड़ा बेगौर। ठीक है, कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, आपकी कोठारी रिवर पर सिचुएटेड है। और यहाँ पे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, एनिमल मतलब पशुपालना के जो है सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो है आपको यहाँ पर मिले हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे और सबसे इंपॉर्टेंटली सर्कुलर हर्ट्स मिली थी। और ये साइट किसने एक्सकवेट की थी, किसने इसको ढूंढा था, VN मिश्रा ने। ठीक है, और इसमें जब तो आपको क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट कौन सी इंडिया की, वो है आपकी बेगौर, जो कि आपके भिलवाड़ा रीजन में है। फिर हम बात करते हैं तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में है। यहाँ पे भी आपको हंटिंग टूल्स और माइक्रोलिथिक्स देखने को मिलते हैं। और ये तिलवाड़ा कहाँ पे आपका, लूनी रिवर पर है। फिर आपकी लंगनाज है, फिर और आपकी नेक्स्ट है निम्भारा, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसको जो है ऑलरेडी जो आपकी चित्तौड़गढ़ में है निम्भारा, इसको जो है फेमस है आपकी रॉक पेंटिंग्स के लिए, जो कि सिमिलर टू भीमबेटका है। तो वहाँ से इसका इन्फ्लुएंस हुआ था। जो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपका कि बेगौर कहाँ क्या है, लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, यहाँ पे ही डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ हम आपको मैं ये दिखा रही हूँ, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो PYQ है, लार्जेस्ट की मीजोलिथिक साइट कौन सी है इंडिया में, बेगौर है। आपके तिलवाड़ा और लंगनगंज, आपको सारी की सारी याद देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एज, जो कि आ जाती है आपकी न्यूलिथिक। न्यूलिथिक जो है वैसे बहुत ही लिमिटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा साइट्स देखने को नहीं मिलती हैं, फिर भी इसको हमें एक बार पढ़ना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 6,000 BC से लेके 3,000 BC तक। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल, पॉटरी और परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें बहुत ही लिमिटेड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होती है ये। और इसमें कुछ एक्सक्लूसिव साइट्स भी हमारे पास एज सच कुछ नहीं है। ये मिक्स्ड है, न्यूलिथिक और चारकोलिथिक जो है, चैलोलिथिक, इसके मिक्स्ड आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान इज़ नॉट अ मेजर न्यूलिथिक सेंटर, ये आप याद रखना। जो कुछ न्यूलिथिक के जो आपको एविडेंस मिले, थोड़े बहुत ही जो मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं, हमीरगढ़ जो कि भिलवाड़ा में है, और सोहनापुरा जो कि आपको सीकर में है, ये आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलोलिथिक फेज के बारे में, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्रिक भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 3000 BC से लेके 1500 BC तक ही आता है। इसमें हमें स्टोन और कॉपर दोनों ही देखने को मिलते हैं। जो टूल्स है वो स्टोन और कॉपर से बने होते हैं। एग्रीकल्चर, पॉटरी और कैटल रियरिंग यहाँ पर हमने को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो था चैलोलिथिक पीरियड, ये एक स्टोन एज और ब्रॉन एज के बीच का लिंक था, उसके बीच का था। ठीक है,
तो कौन कौन सी यहाँ पे साइट्स देखने को मिलेगी आपको? आप सबसे पहले कालीबंगन जो कि आपके हनुमानगढ़ में है। कौन सी रिवर के पास है? घाघर रिवर, जो कि सरस्वती रिवर बोलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो फील्ड्स देखने मिली थी, आपको यहाँ पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट हुआ, आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिले, अर्थक्वेक के एविडेंस मिले, और आपको वुडन ड्रेनेज भी दिखी यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कालीबंगन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कालीबंगन के ऊपर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो आपकी आहार। इट इज़ वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए। कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी? उदयपुर में पड़ेगी। रिवर कौन सी है आपकी? बानस रिवर या बिराज रिवर की बात हम करें, इसको हम तांबावती भी बोलते हैं, क्योंकि ये तांबे की सिटी ऑफ कॉपर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तांबे का बहुत यूज़ हुआ था, तो उसको तांबावती भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको इसलिए बहुत सारे ब्लैक और रेड जो है पॉटरी वेयर्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी भट्टियाँ देखने को मिलती है, फर्नेसेस जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कॉपर देखा, हमने कल्टीवेशन हुआ, राइस कल्टीवेशन यहाँ पे देखा, और पशुपालन हमने देखा, कैटल रियरिंग देखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गिलून की, जो कि कहाँ पे है? राजमसमंद में है। ये कौन सी रिवर के पास है? बानस रिवर। यहाँ ये भी एक आहार कल्चर की साइट ही है। यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स मिली थी, जली हुई, मतलब जो बेक्ड ईंटें होती है वो मिलती है, और वेल प्लान्ड सेटलमेंट और फोर्टिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ बलथाल की, जो कि कहाँ पे है? उदयपुर में। यहाँ पे भी हमें फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी वगैरह देखने को मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ लेप्रोसी देखने को मिला इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चरल के एविडेंस भी मिले हैं, और एडवांस सेलोलिथिक लाइफ और फायर आल्टर्स देखने को मिले हैं। फिर हम बात करें गणेश्वर की, जो कि सीकर में है। कौन सी रिवर के पास है? कांटली रिवर के पास है। इसको मदर ऑफ सेलोलिथिक कल्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसने हड़प्पा को कॉपर सप्लाई किया था, इसीलिए। फिर हम बात करते हैं ओजियाना, जो कि कहाँ पे है? भिलवाड़ा में। कौन सी रिवर के पास है? खाड़ी रिवर के पास है। इसकी एक यूनिक जो है फीचर जो है, ये हिल स्लोप था, ठीक है, ये हिल स्लोप था, और इसमें फेमस वाइट पेंटेड टेराकोटा बुल्स मिले हैं, और ये एक रूरल सेलोलिथिक साइट थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयरन एज के बारे में। आयरन एज ऑब्वियसली वैसे ब्रॉन्ज एज के बाद में आई थी, तो हम ब्रॉन्ज एज पहले देख लेते हैं, फिर हम आयरन एज देखेंगे। सबसे पहले आपकी जो ब्रॉन्ज एज है कहाँ से कहाँ थी? 2600 BC से लेकर 1900 BC तक देखने को मिलती है। अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसमें ब्रॉन्ज का काफ़ी यूज़ हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कालीबंगन है, घाघर रिवर के ऊपर है जो सिचुएटेड। फिर हम बात करते हैं इसमें जो क्या मिला है हमें। सबसे पहले आपकी खेती बाड़ी वगैरह स्टार्ट हुई, फायर ऑल्टर्स और टाउन प्लानिंग। इसमें आपका प्री हड़प्पन और हड़प्पन फेज दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अर्लीस्ट एविडेंस आपको कहाँ पे प्लग फील्ड के कहाँ पे मिले हैं, तो आपके कालीबंगन में ही मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बरौर रीजन, जो कि आपको श्रीगंगानगर में आपका कहाँ पर है? तो बरौर रीजन जो कि कहाँ पर है आपका? एक मिनट, कहाँ पर है? हाँ, बारोर कहाँ पर है आपका? श्री गंगानगर में है। ये मेच्योर हड़प्पन साइड, हड़प्पन फेस है, और यहाँ पे आपकी टाउन प्लानिंग वगैरह देखने को मिली है। फिर हम बात करते हैं रंग महल, ये भी हड़प्पन से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। जो इसमें जो PYQ कालीबंगन कौन सी रिवर पे है? घाघर रिवर पे है। फायर ऑल्टर्स और प्लगफील्ड में देखने को मिली है। इसकी और जो की साइट्स जो है इस रिवर आपकी ब्रॉन्ज की, वो है घाघर बेसिन, ठीक है। घाघर बेसिन में कौन सी है? कालीबंगन, पीलीबंगन और रंग महल। कांटली बेसिन पे क्या मिला है? शेखावती पे गंगेश्वर और सुनहरी, ठीक है। बानस रिवर पे आपको क्या मिला है? आहार, गिलूंद, बलाथल और बैगौर। लूनी पे तिलवारा और दिदवाना। और साबी रिवर या फिर साहिबी बेसिन पर आपको क्या मिला है? जोधपुरा और बैरथ मिला है। अब हम कालीबंगन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हनुमानगढ़ में है, उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। कालीबंगन कहाँ पे है? घाघर रिवर के ऊपर है। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी कालीबंगन की, किसने की थी? अमलंद घोष ने की थी, ठीक है। अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, ठीक है। अब इसकी एक्सकवेशन किसने की थी? बी लाल और BK थापड़ ने 1961 से लेकर 69 तक की थी। और इसमें कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स। यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स बहुत ज़्यादा मिली थी, इसलिए इसको कालीबंगन जो है इसका नाम रखा गया। इसके यूनिक जो आर्कियोलॉजिकल फीचर्स हैं, यहाँ पे डुअल सेटलमेंट देखने को मिलती है। डुअल सेटलमेंट का मतलब कि यहाँ पे एक जो आपको जो साइट थी, एक वेस्टर्न सिडाल था, ठीक है, बहुत अमीर लोगों के लिए डिवाइड था वो, और एक लोअर टाउन था। एक वेस्टर्न सिडाल था और एक लोअर सिडाल था। जो वेस्टर्न था वो थोड़ा सा एलाइट लोगों के लिए था, और एक ईस्टर्न में लोअर टाउन था। फिर बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे प्लग्ड फील्ड मिली, जिसमें हमें ग्रिड पैटर्न देखने को मिला कि 2 क्रॉप्स एक साथ उगाते थे ये। अगर मैं रिलीजियस लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे 7 रेक्टेंगुलर फायर अल्टर्स मिले थे, कि जिसको माना था कि यहाँ पे कुछ भी रिचुअल फायर वर्शिप वगैरह होती थी। फिर अगर मैं डिजास्टर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक के एविडेंस देखने को मिले हैं,
जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन शायद डिक्लाइन हुई होगी। अगर मैं बरियल प्रैक्टिस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 टाइप्स के बरियल मिले हैं, सर्कुलर पिट्स में, रेक्टेंगुलर और पॉट बिट्स बरियल्स ये देखने को मिले हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मिट्टी की ईंटें यूज़ होती थी जिसको धूप में सुखाया जाता था घर बनाने के लिए, और साथ ही साथ कुछ बेक्ड ब्रिक्स भी मिली हैं जो कि यूज़ होती थी फॉर वेल्स और ड्रेन्स को बनाने के लिए। अगर मैं कंपैरिजन करूँ आहार वर्सेस कालीबंगन, जो कि अगेन आपका मेंस में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें आप देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कहाँ पे थे, कालीबंगन जो थी एक अर्बन प्लान सिटी थी, जो आहार थी आपकी जो मानस रिवर पे थी एक रूरल एग्रीरियन सोसाइटी थी। इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स होता था, यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स, स्मेल्टिंग और मेटलर्जी जिसे बोलते हैं वो होता था। ब्रिक्स की बात करूँ तो कालीबंगन में मड ब्रिक्स देखने को मिलती थी जिसको धूप में सुखाया जाता था। अगर लेकिन आहार की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ पत्थर और गाद से ही बनाया जाता था, मड से। ठीक है, पॉटरी की बात करूँ तो यहाँ पे रेड स्लिप ब्लैक पेंटिंग विद ब्लैक पेंटिंग देखने को मिलती थी। आहार में आपको ब्लैक एंड रेड वेयर्स देखने को मिलते थे। वाटर मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वुडन और ब्रिक से आपकी ड्रेनेज बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो है सोक पिट्स थी, मतलब गारा से बनाई जाती थी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। सबसे इंपॉर्टेंटली कौन सी साइट जो है लार्जेस्ट मीसोलिथिक साइट है, तो अभी हमने पढ़ा था कौन सी है आपकी लार्जेस्ट बेगौर जो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड कहाँ पे देखने को मिली है आपकी कालीबंगन में। ठीक है, आहार जो बेसिन है, आहार बानस कल्चर जो है वो कौन सी एज से रिलेटेड है, आहार बानस जो है आपका चैलोलिथिक से रिलेटेड है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लेप्रोसी कहाँ पे मिला है, बालाथाल में। ठीक है, आपका दिद्वाना साइट कहाँ से बिलोंग करती है, पैलियोलिथिक से। ये हमने सारे के सारे भी देखे हैं। फिर दूसरे सारे PYQs की बात करिए, सारे PYQs है आपके RS में ऑलरेडी, आपके RPSC में पूछे हुए हैं, RS में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन सी रिवर जो है एसोसिएटेड है कालीबंगन से, घाघर रिवर, मैंने आपको 3 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ब्लैक एंड रेड वेयर अभी हमने जस्ट पढ़ा, आहार रीजन में था, आहार कल्चर जो आपका था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपको जो विच एज शोज माइक्रोलिथिक टूल्स कहाँ पे आए थे, पैरालिथिक में नहीं थे। पैरालिथिक में तो आपके स्टोन थे, क्लीवर्स थे, चॉपर्स थे, ये सब थे। तो ये कहाँ पे थे, मीजोलिथिक में। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है बेगौर साइट पे है, तो आपका हमने बेगौर पढ़ा था भिलवाड़ा में है। ठीक है, फायर ऑल्टर्स प्रोमिनेंटली कहाँ पे देखने को मिले, हमने फायर ऑल्टर्स हमने खूब पढ़े हैं, कहाँ पे, कालीबंगन में देखने को मिले हैं। दूसरा अब देखते हैं चैलोलिथिक साइट कौन सी है, इनमें से चैलोलिथिक साइट कौन सी है आपकी, दिद्वाना। मदर ऑफ चैलोलिथिक एज हमने अभी जस्ट पढ़ा था, किसको बोलते हैं मदर ऑफ चैलोलिथिक एज, ज्ञानेश्वर को। और इसके अलावा भी एक और भी हमने जस्ट पढ़ा था, ये देखिए मदर ऑफ चैलोलिथिक एज हमने यहाँ पढ़ा था जस्ट, या मदर ऑफ किसको, ज्ञानेश्वर को, मदर ऑफ चैलोलिथिक एज। सारे क्वेश्चंस आपको, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे इसी में से ही बने हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे 2-3 बार इस वीडियो को, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पे मिला था आपका, बेगौर मीजोलिथिक में। ये जो फिर कुछ क्वेश्चन है जो मेंस के ऊपर पूछे हुए हैं, ये हम जब मेंस की तैयारी करेंगे उसमें मैं आपको कवर कराऊंगी। इसकी पूरी की पूरी आपको जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। कुछ और जो PYQ है, आहार कल्चर किससे एसोसिएटेड है, कौन सी रिवर पे है, बानस रिवर पे। अर्लीस्ट लेप्रोसी का एविडेंस कहाँ मिला आपको, बालाथाल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, एक बार में हम रिवीजन कर लेते हैं। दिद्वाना जो है पैलोलिथिक से है, बेगौर मीजोलिथिक से, आहार चैलोलिथिक से, बालाथाल चैलोलिथिक से, और कालीबंगन ब्रॉन्ज एज से है। कौन कौन से यहाँ पे क्या मिलते हैं, दिद्वाना में आपको हैंड एक्सिस, बेगौर लार्जेस्ट साइट है, आहार जो है बानस कल्चर से बात करता है, बालाथाल में लेप्रोसी का केस मिला था, और कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड मिली थी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लेना। तो आपके RS के 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस पूरी जो है वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब